आज का हमारा विषय है अवसरवाद की राष्ट्रभक्ति। हम भारतीयों में अवसरवाद की राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। जब हमें राष्ट्रभक्ति दिखाने का अवसर मिलता है तो हम उसमें बिल्कुल भी चूक नहीं करते और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और अपनी भावनाओं को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं कि विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हम ही हैं। हम भारतीय सदैव प्रतीक्षा करते रहते हैं कि सरकार कोई ऐसी मुहिम, कोई ऐसी योजना चलाए जिसमें हम अपनी राष्ट्रभक्ति प्रदर्शित कर सकें, या फिर कोई भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो जाए तो उसमें हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेके अपनी राष्ट्रभक्ति को सिद्ध करते हैं, या सोशल मीडिया पर बढ़ चढ़ करके हम अपनी राष्ट्रभक्ति दिखा देते हैं। बात यहां तक नहीं रुकती। जब घर घर तिरंगा की बात होती है तो हम उसमें भी सबसे आगे मिलते हैं और यह जुनून हमारा 1 और 2 साल चला। उसके बाद हम फिर पता नहीं किस जगह खो जाते हैं, या हमारी अवसरवाद की जो राष्ट्रभक्ति है वो कहां चली जाती है। आज हम अपने आप को इस देश में राष्ट्रभक्त कहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन राष्ट्रभक्ति के सही मायने क्या हैं वो हमने कभी नहीं देखे और ना उन पे कभी विचार किया। 10 रुपए का तिरंगा घर पे लगाने से हम राष्ट्रभक्त नहीं बनते, या सोशल मीडिया पे हम पाकिस्तान के बारे में कुछ लिख देंगे या हमारी सेना का उत्साहवर्धन कर देंगे तो हम राष्ट्रभक्त नहीं बनते। जब सेना युद्ध कर रही है तो सेना अपनी राष्ट्रभक्ति से युद्ध कर रही है। आपके सोशल मीडिया पे प्रमोट करने से वो युद्ध नहीं कर रही। उन्होंने देश के प्रति समर्पण किया है और वो समर्पित हैं देश के प्रति। वो अवसरवादी नहीं है कि कभी अवसर मिलेगा तो हम राष्ट्रभक्ति दिखाएंगे। उनके रक्त में राष्ट्रभक्ति है। वैसे ही हमारे रक्त में भी राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए। जब कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक दल निशुल्क बिजली, पानी या अन्य कोई सुविधा देता है तो हम भिक्षुकों की भांति सर्वप्रथम उस पंक्ति में आगे खड़े मिलते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि ये जो निशुल्क मिल रहा है, जितना धन हमें निशुल्क देने में राष्ट्र खर्च कर रहा है, उतने धन में राष्ट्र कितनी प्रगति कर सकता था। अगर कोई भी सच्चा राष्ट्रभक्त होता तो निशुल्क का सबसे पहले विरोध करता और ये कहता कि ये मेरे राष्ट्र पे बोझ है। निशुल्क उनको मिलना चाहिए जिनको वास्तव में आवश्यकता है। आज बहुत अच्छे परिवार, साधन संपन्न परिवार, धन संपदा से संपन्न परिवार बीपीएल श्रेणी का लाभ उठा रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। इस देश में निरंतर भूखमरी और बेरोजगारी के नाम पे हमने इस राष्ट्र को बोझ ही दिया है। इसके अतिरिक्त हमने इस राष्ट्र को कुछ दिया ही नहीं। जब टैक्स चोरी करने की बात आती है तो हम अपने टैक्स को बचाने के लिए क्या क्या नहीं कर जाते। कभी सोचा है कि वो पैसा कहां जा रहा है? हमारे राष्ट्र के उत्थान में ही लगने वाला है। लेकिन हम उस समय अपनी राष्ट्रभक्ति को दरकिनार कर देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि यह राष्ट्रभक्ति अवसरवाद की राष्ट्रभक्ति है और दिखावे की राष्ट्रभक्ति है। यदि
सही मायने में और सच्चे राष्ट्रभक्त हैं तो कभी भी टैक्स की चोरी नहीं करेंगे, कभी भी निशुल्क बिजली, निशुल्क पानी की व्यवस्था, निशुल्क चिकित्सा, निशुल्क शिक्षा नहीं लेंगे, क्योंकि वो बोझ तो हमारे राष्ट्र पर ही आना है। तो हमें अपने अंतस्थ में ये जानना चाहिए कि जितना पैसा हम सरकार की योजनाओं में खर्च करवा रहे हैं, उतना पैसा यदि सरकारें प्रगति के लिए लगाए तो हमारा राष्ट्र अमेरिका से भी आगे हो सकता है। लेकिन इस देश के नागरिक जोंक बन करके, दीमक बन करके इस राष्ट्र को खा रहे हैं। वे कभी राष्ट्र हितों को सर्वोपरि नहीं मानते। जब कभी आक्रमण की बात होती है या कोई अवसर मिलता है तो हम बड़े राष्ट्रभक्त बने हुए रहते हैं, और जैसे ये सब समाप्त होता है हम अपने समाजवाद में, जातिवाद में, संप्रदायवाद में आ जाते हैं और एक दूसरे को अपशब्दों से सोशल मीडिया पर सम्मानित करते हैं। ये हमारी राष्ट्रभक्ति है। भारत में अरबों करोड़ों रुपए लगा करके बड़े बड़े विद्यालय, महाविद्यालय, निजी शिक्षण संस्थाएं बने हैं, लेकिन मजाल है किसी गरीब को निशुल्क वहां कुछ मिल जाए। ये हमारी राष्ट्रभक्ति है। हम हमारे राष्ट्र के असहाय गरीब तबके के व्यक्ति को उत्थान के पथ पर नहीं देख सकते, उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। अगर हमें लाभ हो रहा है तो पहले हम अपना लाभ देखेंगे, उसका लाभ नहीं देखेंगे। जो जरूरतमंद है यदि उसकी हम सहायता करते रहें तो शायद इस राष्ट्र में एकता और अखंडता पुनः बनेगी। बड़े बड़े चिकित्सालय, निजी चिकित्सालय जो हैं, वो लाखों रुपए लेकर के धनाढ्य परिवारों की चिकित्सा करते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन कोई असहाय गरीब वहां पहुंच जाता है तो उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाता है। कहां गई वो राष्ट्रभक्ति? अगर हम सही मायने में राष्ट्रभक्त हैं तो फिर हमने अपने राष्ट्र के नागरिक की सहायता क्यों नहीं की? उसका निशुल्क इलाज निजी चिकित्सालय ने क्यों नहीं किया? राष्ट्रभक्ति इतनी ही नहीं है, इससे भी कहीं आगे है। विद्यालयों में राष्ट्रभक्ति की शिक्षा नहीं दी जाती। विद्यालयों में आज ये हो गया कि हमें धन कैसे कमाना है, हमें आईएएस कैसे बनना है, हमें आरएस कैसे बनना है, डॉक्टर कैसे बनना है, इंजीनियर कैसे बनना है, और किस तरह से हम अधिक से अधिक धन कमा सकें। ये शिक्षा विद्यालयों में दी जा रही है। तो राष्ट्रभक्त हमें विद्यालयों से प्रारंभ करने हैं, उनको वहां से उनका निर्माण करना है। जब तक राष्ट्रभक्ति का निर्माण विद्यालयों से नहीं होगा तब तक इस देश में राष्ट्रभक्ति पूर्ण रूप से नहीं आ सकती, सिर्फ अवसरवाद की राष्ट्रभक्ति रहेगी। आज हम 50 लाख का बड़ा मकान बना सकते हैं, बड़ा आलीशान 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का मकान बना सकते हैं, लेकिन जब रोड पर घर के सामने नाली की बात आती है तो हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पे डिपेंड हो जाते हैं। रोड लाइट की बात आती है तो हम 50 रुपए का बल्ब नहीं लगवा सकते, 5-10 हजार रुपए खर्च करके अपने घर के आगे नाली नहीं बनवा सकते, 10-20 हजार रुपए खर्च करके अपने घर के आगे सड़क का टुकड़ा नहीं बनवा सकते। ये हमारी राष्ट्रभक्ति है। अपने अवसरवाद की राष्ट्रभक्ति को समाप्त करने के लिए सबसे पहले हमें इस राष्ट्र को अपना घर मानना होगा, और जब हम इस राष्ट्र को अपना घर मानेंगे तभी हम राष्ट्र में रहने वाले लोगों को अपना परिवार मान सकते हैं। हम अखंड राष्ट्र की कल्पना करते हैं, हमारे परिवार खंड खंड पड़े हैं, हम संयुक्त परिवार में रह नहीं सकते और अखंड भारत की कल्पना कर रहे हैं। यानी स्वयं को
दिखावे में और धोखे में रख रहे हैं। हम ऐसे स्वप्न देख रहे हैं जिसकी कभी हमने नींव रखी ही नहीं। क्या केवल स्वप्न देखने से हम इस राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाएंगे? क्या ये अवसरवाद की राष्ट्रभक्ति कभी समाप्त होगी? क्या सच्ची राष्ट्रभक्ति हमारे दिलों में कभी आएगी? प्रश्न बहुत हैं, हजारों प्रश्न हैं, लेकिन सोचना यह है कि हम इस राष्ट्र के लिए कितना समर्पण कर सकते हैं और हम इस अवसरवाद को छोड़ करके रक्त की राष्ट्रभक्ति